दोस्तों, क्या आप भी अपने बिजली बिल में लगने वाले एलपीएससी यानी कि ब्याज वाले अमाउंट से परेशान हो गए हैं और इसकी वजह से आपका बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसका समाधान क्या है, किस प्रकार आप एलपीएससी अमाउंट को अपने बिल में लगने से रोक सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये एलपीएससी अमाउंट होता क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लेट पेमेंट सरचार्ज, यानी कि बिजली बिल की पेमेंट अगर आप समय से नहीं करते हैं तो वहां पर ये चार्ज आपके बिजली बिल में लगकर आ जाता है। अब बात करते हैं कि ये लगता क्यों है। तो देखिए, उसके कारण ये होता है कि जब आप अपना बिजली बिल का पेमेंट समय से नहीं करते हैं तो फिर आपके बिजली बिल में ये चार्ज लगकर आता है। आप समय से नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके बिजली बिल पर जो ड्यू डेट दी जाती है उस ड्यू डेट के अंदर में अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपके बिजली बिल में सरचार्ज लगकर आ जाएगा। और अगर आप कई महीने तक नहीं करते हैं तो फिर आपका और ज्यादा लगता रहता है, यानी कि जो करंट आप ड्यू डेट के बाद में करेंगे उसका भी लगेगा, प्लस अगर पिछला बकाया रहेगा तो उसका भी जो सरचार्ज होता है वो आपके बिजली में ऐड होता रहता है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सरचार्ज लग रहा है वो लगभग 1.25 से लेके और 2% तक का जो चार्ज है वो लग रहा है कई लोगों के ऊपर। वो अलग अलग कनेक्शन पर डिपेंड करता है या फिर अलग अलग अमाउंट पर भी डिपेंड हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से एलपीएससी चार्ज लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपका बिजली बिल 10,000 रुपए पेंडिंग है तो उसमें कहीं ना कहीं 150 से 200 रुपए तक आपको सिर्फ लेट चार्ज यानी कि जो एलपीएससी अमाउंट होता है वही आपके बिल में जुड़कर आता रहेगा। हो सकता है आपका बिजली बिल ही 200-400 रुपए आ रहा हो और साथ में 150 से 200 रुपए आपका एलपीएससी अमाउंट भी जुड़कर आएगा। तो ऐसे में अगर आपका 200 रुपए आ रहा था तो सीधे 400 रुपए हो जाएगा, यानी कि आधा तो आपका ब्याज ही लग जा रहा है। तो इसलिए इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस ब्याज से हम बचे कैसे। तो देखिए, अगर आपका जो ब्याज है वो हर महीने बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसके लिए आपको करना यह होगा कि सरकार बीच बीच में वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाती है ओटीएस, जिसके अंतर्गत आप चाहें तो एक मुश्त बिजली बिल जमा कर सकते हैं और आपको पूरा ब्याज जो होता है वो माफ कर दिया जाता है। तो अगर आपका बिजली बिल इस प्रकार से ज्यादा हो गया है और सरचार्ज बहुत ज्यादा जुड़ रहा है तो जैसे ही इस योजना का लाभ आपको दिया जाए सरकार की तरफ से, आप तुरंत इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर और अपना बिजली का जो ब्याज है वो पूरी तरह से माफ करवा सकते हैं। और फिर आपको सिर्फ मूलधन देना पड़ेगा, आपको ब्याज 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। और ये स्कीम लगभग साल में एक बार तो कई सालों से चल ही रही है। तो अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप ध्यान रखिए और जैसे ही ऐसी कोई स्कीम आती है तो आप तुरंत इसका लाभ उठा सकते हैं। बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत कई बार सरकार 50% बिल माफ करती है, यानी कि जो ब्याज होता है 50% तक माफ हो जाता है, और कई बार होता है कि 100% तक माफ हो जाता है। अभी इस बार जो सरकार ने योजना चलाई थी उसके अंतर्गत 100% ब्याज माफ हो रहा था, प्लस मूलधन में भी 25% तक माफ किया जा रहा था। तो ऐसी स्कीमें सरकारें चलाती रहती हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बिजली बिल ज्यादा है, इकट्ठे आप नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी जमा कर सकते हैं। पार्ट पेमेंट भी होती है, या फिर आप बिजली विभाग में पता कर सकते हैं, अगर वहां पर मौजूदा टाइम पे कोई भी किस्त वाला ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपना बिजली बिल पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बिजली बिल ज्यादा अमाउंट है, अगर वहां पर आप 50% भी पे कर देते हैं तो अगले महीने से आपका जो ब्याज लगेगा वो 50% पर ही लगेगा, क्योंकि 50% आप जमा कर चुके होंगे तो जितना अमाउंट आपका पेंडिंग रहेगा सिर्फ उतने पर ही ब्याज लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका ब्याज कम हो जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे आप उस अमाउंट को जीरो कर सकते हैं, जिससे कि आपके बिल पर जो लगने वाला ब्याज है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब एलपीएससी अमाउंट ना लगे इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपका बिजली बिल जनरेट होता है तो आप कोशिश करिए कि ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले ही आप अपना पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट अपडेट होने में 2-3 दिन लग सकता है, हालांकि तुरंत हो जाता है लेकिन कई बार लेट हो जाता है। तो अगर लेट होगा और आप लास्ट में जमा करते हैं तो फिर भी आपको सरचार्ज लग सकता है। तो इसलिए आप 3-4 दिन पहले ही पेमेंट कर दीजिए जो भी ड्यू डेट है आपकी, ताकि अगर अपडेट होने में लेट भी हो रहा है तो भी लास्ट डेट से पहले अपडेट हो जाए और आपके बिल में सरचार्ज ना लगे। तो आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बिजली बिल में इस महीने कितना एलपीएससी अमाउंट लगा हुआ है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।